हेलो दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे इसी समाज की एक औरत की है कि जब वो बेऔलाद होती है तो इसकी सज़ा उसी को दी जाती है, उसके पति को नहीं। आइए आपको सुनाते हैं ये सच्ची कहानी। दिल दुख जाएगा आपका ये कहानी सुन के। इससे पहले कि आप इस कहानी को सुने, हमारे चैनल RS हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही और इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन कमरे से बाहर आ गई। माँ, मैं अभी नाश्ता कर तैयार करती हूँ। दोबारा आँख लग गई थी और आज इन्हें ऑफिस भी देर से जाना था, इसलिए नहीं उठी। पार्वती ने कारण बताया। इस घर में सारे कामों के लिए सिर्फ बड़ी बहू को ही आवाज़ें दी जाती थीं। किसी को कपड़े प्रेस करना हो, दरवाजे को देखना हो, ससुर को दवा देनी हो, मेहमानों की खातिर करनी हो, दूध वाले से दूध लेना हो, घर के सारे कामों के लिए बड़ी बहू को ही आवाज़ें दी जाती थीं। और बड़ी बहू बड़ी ही तेजी से सबकी फरमाइशें पूरी कर रही होती थी। वैसे तो इस घर में दो बहुएं और भी थीं। दूसरे नंबर की सुजाता थी, वो अपने दो बच्चों के साथ लंदन में रहती थी, उसका पति एयरलाइंस में था। तीसरी बहू रोहिणी थी, उसके 4 बेटे थे और पति बैंक में ऊंची पोस्ट पर था। राज लक्ष्मी की दोनों बेटियों में से एक उन्हीं के घर में रहती थी, उसका ससुराल आगरा में था। वो गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में वहाँ चली जाती थी। वैसे तो घर के सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन छोटी बहू रोहिणी बड़े नखरों और बहुत नज़ाकत से रहती थी। सास की शह पर कुछ ज़्यादा ही इतराती थी, अपनी मनमानी भी कर जाती थी। इसकी वजह उसके ऊपर तले के 4 बेटे थे और दूसरी तरफ बड़ी बहू पार्वती, बेचारी जो इन सब चीज़ों से वंचित थी। रोहिणी की ज़बान और उसकी हरकतों का निशाना बनती थी, लेकिन सब्र और धैर्य से वो हर चीज़ का मुकाबला करती। पार्वती का पति कम बोलता था और गंभीर किस्म का था। माँ बाप का बहुत आज्ञाकारी बेटा था। सारे खानदान में इस जोड़े की अच्छाई की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन सास की आंखों का तारा रोहिणी और उसके 4 बेटे थे। सास दबी दबी जुबान में पार्वती को बांझपन का ताना देती थी, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती जाती थी। रोहिणी के चारों बेटे बड़ी ताई से बड़ी मोहब्बत करते थे और अक्सर अपने मसलों के हल के लिए और काम करवाने के लिए वो पार्वती के पास ही आते थे। पार्वती ने बहुत इलाज करवाए, पति के साथ अक्सर डॉक्टर के पास जाती रहती, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ सास की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और जब कभी सास उसे बांझपन का ताना देती या कोई कड़वी बात कहती तो ऐसा लगता कि पार्वती अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है, लेकिन पति की वजह से खामोश हो जाती है। नेहा जो सबसे छोटी नंद ऊपर रहती थी, उसकी अपनी बड़ी भाभी से खूब बनती थी। वो सारी बातों को समझती भी थी कि माँ गलत कह रही हैं, अक्सर पार्वती की तरफदारी भी कर रही होती, उसका हाथ भी बटाती। दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। बड़े भैया भी नेहा को बहुत चाहते थे, उसकी हर बात पूरी करते। सुबह सवेरे पार्वती किचन में चली जाती और सबका नाश्ता तैयार करती। इस दौरान पति भी नाश्ता करके ऑफिस चले जाते। रोहिणी नाश्ते के वक्त नीचे आ जाती, चारों बच्चों के साथ नाश्ता करती, फिर थोड़ी देर सास से बातें करती रहती, फिर दोपहर के खाने पर आती, थोड़ा बहुत दिखावे का काम करती, फिर रात के खाने पर ही मुलाकात होती। क्योंकि सबका किचन एक ही था, बड़ी बहू के भी दिल में अक्सर आता कि इस घर के सारे काम वो ही करती है। सास कभी रोहिणी को कुछ नहीं कहती, अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो इसमें उसका क्या दोष। जॉइंट फैमिली होने का मतलब ये तो नहीं कि सब कामों की जिम्मेदार वही हो और बातें भी वही सुने। नेहा बड़ी भाभी को हौसला देती और माँ को भी समझाने की कोशिश करती, लेकिन सब बेकार। वक्त गुजरता गया। इसी माहौल में अब बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे। ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई से फ्री हो चुके थे। रोहिणी के 2 बच्चे तो जॉब पर भी लग गए थे, पर सास का वही सख्त स्वभाव था। ससुर का देहांत हो गया था, वक्त बहुत बीत चुका था। रोहिणी अपने बच्चों की शादी करने के सिलसिले में बिजी रहने लगी। उसने 2 बेटों की मंगनी तो कर दी थी, एक के लिए अपनी सहेली की बेटी को पसंद किया था और दूसरे के लिए बाहर लड़की देखी थी। अब रोहिणी अपनी बहू के लिए घर की सेटिंग में लगी हुई थी। छोटी नंद नेहा का अपना घर तैयार हो गया था, वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गई थी। अब सबसे ऊपर का पोर्शन रोहिणी अपने आने वाली बहुओं के लिए तैयार करवा रही थी। शादी में कुछ दिन रह गए थे। बड़ी नंद और अमेरिका वाले बेटे बहू भी आने वाले थे। इस घर की पहली शादी थी। घर के सारे काम अब भी बड़ी बहू के जिम्मे थे। रोहिणी शॉपिंग के लिए निकल जाती और पार्वती के लिए किचन था, लेकिन जितने शगुन और रस्में थीं उसमें पार्वती खुद भी हाथ नहीं लगाती थी और जब उसे आवाज़ दी जाती तो शगुन के लिए सबसे आखिर में उसे ही बुलाया जाता। मंगनी के वक्त में भी मुंह मीठा करवाने में वो सबसे आखिर में आई कि रोहिणी बुरा ना मान जाए, लेकिन बच्चे फिर भी ताई को बुलाते और पास बिठाया जाता। लेकिन आजकल वो खुद ही आगे नहीं बढ़ती थी। आज भी शादी के सिलसिले में मेहमान वगैरह आए हुए थे। मेहमानों को जाते जाते 12 बज गए थे। सारे कामों से फ्री होकर वो 1 बजे अपने कमरे में आई और थकन के मारे गहरी नींद में चली गई। 4 बजे के करीब जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ों के साथ ही बड़े भैया और पार्वती की आँख खुल गई। जल्दी से कमरे से वो बाहर आई तो एक भयानक दृश्य था। कुछ डरावनी आवाज़ें थीं। रोहिणी चिल्लाते हुए बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिरी हुई थी।
अफरा तफरी मची हुई थी, कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया है। बड़ी बहू और बड़े भैया के दिमाग कुछ ठीक हुए तो वो ऊपर की तरफ गए तो पता चला कि डाका पड़ा है। ऊपर गए तो देखा कि रोहिणी के पति को कुर्सी से बांधा हुआ था, आंखों पर पट्टी और मुंह पर सख्ती से टेप लगाया गया था और कुछ कदम आगे तीनों बेटों को गोलियां लगी हुई थीं। सबके होश उड़ गए थे। थोड़ी देर के बाद जब दिमाग ने काम करना शुरू किया तो बड़ी भाभी ने रोहिणी के कमरे की जो हालत देखी तो वो दिमागी संतुलन खोने के लिए काफ़ी था। रात के 3 बजे के बाद 4 डाकू पड़ोसियों के घर के जरिए ऊपरी मंजिल की तरफ दाखिल हुए। पूरी फैमिली को बंदी बनाया गया और नीचे आने वाले रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया। सारे गहने, पैसे और कीमती चीज़ें उन्होंने अपने कब्जे में ले लीं। विरोध किया तो उन्होंने बच्चों पर फायरिंग कर दी। सामान वो लूट चुके थे। शुक्र था कि लड़कों को सांस आ रही थी, पर तीनों बेटों की हालत क्रिटिकल थी। तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्योंकि छोटे बच्चे की पीठ पर गोली लगी थी तो वो जख्मी था, जबकि सबसे बड़ा निचली मंजिल में सो रहा था, इसलिए बच गया था। रोहिणी बेहोश डॉक्टरों की निगरानी में थी। अजीब तरह की चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। मोबाइल फ़ोन की घंटियां चुप नहीं हो रही थीं। अखबारी रिपोर्टर्स, मोहल्ले और आस पड़ोस के लोग, एम्बुलेंस की आवाज़ें, टीवी चैनल्स के लोग, डॉक्टर्स वगैरह, पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। ऊपर से पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई थी। बड़े भैया अपने भतीजे अंश, जो कि जख्मी था, उसके साथ अस्पताल में थे। 2 बेटों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन अंश जख्मी था, उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी। डॉक्टर्स गोली निकालने में लगे हुए थे। इस हादसे ने इस घर की सारी खुशियों को मिनटों में निगल लिया था। शादी का घर शोक में बदल गया। रोहिणी होश में आकर बच्चों का पूछती और फिर से बेहोश हो जाती। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। चारों तरफ सिसकियां थीं। बड़ा बेटा बदहवास था, सारे मेहमानों के बीच में उदास बैठा हुआ था। उधर अंश की गोली निकाल दी गई थी। उसकी हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया था। वक्त आगे बढ़ता गया। वक्त को भला कौन रोक सकता है। वक्त को तो पर लगाकर उड़ना था, उड़ता चला गया। अंश बच तो गया था, लेकिन अपाहिज हो गया था। सास की कमर इस सदमे से दोहरी हो गई थी और वैसे भी उम्र अपना असर दिखाती है। रोहिणी को अक्सर दौरे पड़ने लगते। इस हालत में उसने अब भगवान को याद करना शुरू कर दिया। वो ज्यादातर भगवान की पूजा अर्चना में लगी रहती। हालांकि बड़ी बहू उनकी हर वक्त दिलजोई करती और अंश भी नीचे रहने लगा था। उसकी भी सारी जिम्मेदारी अब ताई माँ के हाथ में थी। अब वो सिर्फ ताई माँ को आवाज देता। बड़े भैया अंश के साथ ही सोते थे। एक दिन बड़ी बहू सारे काम से फ्री होकर सोने के लिए लेटी। उसकी आंख लग गई थी कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पैर पकड़े हुए। उसने आंखें खोलकर देखा तो कोई झुका हुआ था। बड़ी बहू को सफेद सर नजर आया था तो सासू माँ उसके पैर पकड़े हुए थी और कह रही थी कि ए बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया, तुझे बेऔलादी का ताना दिया, तेरे साथ बहुत नाइंसाफियां की हैं। तू जब तक मुझे माफ नहीं करेगी मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगी। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। माँ कैसे बातें कर रही हैं। पार्वती ये सब देखकर फौरन उठी और सास को बढ़कर गले से लगा लिया। नहीं, पहले तो मुझे माफ कर। उसने सास को कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने बैठ गई। माँ, ये औलाद भगवान की देन है, मेरे या आपके हाथ में कुछ नहीं। मैंने आपको माफ किया। मेरे दिल में कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन माँ, एक हकीकत आज आप सुनिए। वो कुछ देर के लिए रुकी। बेऔलादी की वजह मैं नहीं, आपका बेटा था, लेकिन मैंने अपनी सारी जिंदगी इनके साथ गुजारने का वादा कर लिया था। मैं आपको क्या बताती कि ये जो औलाद हमें नहीं हुई, इसमें कसूर किसी का तो नहीं, लेकिन जो कमी थी वो आपके बेटे में थी। मैं अगर ये बात किसी को बताती तो किसी को यकीन ना आता। बेऔलादी का ताना हमेशा औरत को ही दिया जाता है। कोई कमजोरी हो तो औरत को ही कहा जाता है, उसके पति को नहीं कहा जाता। जबकि औलाद दोनों तरफ से होती है। हर चीज़ का कसूरवार औरत को ठहराकर उसको पूरी जिंदगी सजा दी जाती है। मैं खामोशी से सब सहती रही। अगर मुझ में कमी होती तो मान लेती कि भगवान ने मुझे बांझ रखा है, मेरे अंदर कमी है, लेकिन कमी तो आपके बेटे में थी। लेकिन इस बात का ढिंढोरा मैं क्या पीटती। क्या मेरी बात को मानती? आप मुझे ही बांझ कहती। आपके बेटे में कमी है। इस समाज में मर्द को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, सिर्फ औरत को ही बांझपन का ताना दिया जाता है। सजा का निशाना उसी को बनाया जाता है। मैं सब रिपोर्ट्स आपको दिखा भी देती, मैं डॉक्टर्स की कही भी बातें आपको बता भी देती, तो क्या आपको यकीन आता? नहीं। इस पूरे घर में मुझे ही कहा जाता कि मेरी वजह से औलाद नहीं हो रही है। आपके बेटे मेरे पति हैं, उनकी इज्जत बनाए रखना मेरे हाथ में था। क्या था जो मैं सबके ताने सुन रही थी? क्या था जो मैं आपकी लानते सुनती रही? मैंने आपको अपनी माँ माना था, और माँ अपनी बेटी को अक्सर डांट देती हैं, लेकिन याद रखिएगा माँ, बच्चे होना औरत की वजह से है और वो भगवान की तरफ से दी जाती है। अगर वो किसी को औलाद देता है तो आजमाता है, औलाद को छीन लेता है तो आजमाता है। किसी को बेटियां देता है, किसी को बेटियां देता है, और किसी को दोनों दे देता है, और किसी को कुछ भी नहीं देता। जैसे मुझे नहीं दिया। आप मुझे हमेशा कहती रही। मेरे मुंह पर आता था, मेरे दिल में आता था कि मैं आपसे कह दूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं आपसे जुबान चलाऊं
और आपका दिल तोड़ दूं कि कमी आपके बेटे में है, वो बाप बनने के काबिल नहीं है, वो औलाद पैदा नहीं कर सकते, बल्कि ज़िंदगी भर उनसे कोई औलाद हो ही नहीं सकती। अगर आप उनकी दूसरी शादी करवा भी देती तो क्या फ़ायदा था, कमी तो आपके बेटे में थी, वो नहीं पैदा कर सकते थे बच्चे। लेकिन मैं चुप रही, सहती रही, क्योंकि ये मेरा घर था, इसको मैं अपना घर समझ कर आई थी, बहू नहीं बेटी बनकर आई थी, इस घर की इज्जत मेरे हाथ में थी और रहेगी। इसलिए हमेशा मैं चुप रही, आपकी बातें सुनती रही, आपकी सेवा मैं अपनी माँ समझकर करती रही। अपने पति के ऐब को, जो उनकी तरफ से नहीं थे, भगवान की तरफ से थे, उनको ये कमी दी गई थी। भगवान का कसूरवार तो मेरे पति भी नहीं है, ये तो भगवान का काम है, जिसको चाहे बच्चे दे। लेकिन माँ, मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है, मैंने आपको माफ़ किया। और यहाँ पर माँ उसके गले से लग लग कर रोती जा रही थी। बेटा, ये सारा मेरा कसूर है, ज़िंदगी भर बेऔलादी की सज़ा तुम्हें देती रही, तुम्हारा दिल दुखाती रही, रोहिणी के बेटे हुए उसके बेटों पर गर्व करती रही, और देखो भगवान ने कैसी सज़ा दे दी, दोनों बेटों को छीन लिया और एक अपाहिज हो गया ज़िंदगी भर के लिए। रोहिणी का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, वो भी कितना गर्व करती थी अपने बेटों पर, तुम्हारा कितना दिल दुखाती थी रोहिणी। तुमसे क्या माफ़ी मांगेगी, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे माँ, आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रही हैं, वो मेरे बेटे भी थे, मैंने उनको हमेशा अपनी औलाद समझा था, वो मुझे अपनी माँ समझते थे, मुझे कितना दुख है, मैं आपको बता नहीं सकती इस सदमे को मैं कैसे सह रही हूँ, सिर्फ इस घर की वजह से कि अगर मैं बिखर गई तो इस घर को संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसी वजह से अपने आप को मैंने काबू में रखा हुआ है। पर आप नहीं जानती हैं, वो मेरे बच्चे थे, क्या हुआ कि मैंने उन्हें पैदा नहीं किया। ताई माँ ताया जी कहते हुए उनकी जुबान नहीं थकती थी। मेरे दिल में कितना दर्द है आप नहीं समझ सकती। क्या कोई माँ अपने बेटे को बददुआ देगी? मैं बेऔलाद थी, इसकी सज़ा उन मासूमों को क्यों मिली? मैंने तो उनके लिए कभी दिल में कड़वाहट नहीं रखी थी। बस इस समाज का कसूर है, वो औरत को ही कसूरवार ठहराते हैं, सज़ा देते हैं। पूरी उम्र औरत बेऔलादी का ताना सहती रहती है, इस वजह से कि यह समाज औरत को ही कहता है कि इसके वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये बांझ है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ माँ कि कभी मैं ये ज़ुबान नहीं खोलती और कभी आपको ये बात नहीं बताती, लेकिन अपने दिल में अब कोई शर्मिंदगी मत रखिएगा कि ये बेऔलादी जो मेरी ज़िंदगी में मेरा नसीब बनकर मेरे सर पर सवार रही, मुझे सज़ा देती रही, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं क्या करती और किससे क्या कहती कि कमी मेरे अपने पति में है, आपके बेटे में ही है, लेकिन वो मेरे पति हैं, उनकी इज्जत बनाए रखना मेरा काम है। ये बात आपके और मेरे बीच में है, इस राज को आप अपने सीने में दफन रखिएगा। और उसने माँ को प्यार से गले लगा लिया। माँ, अब दिल में कोई मलाल नहीं रखिएगा, मैं आपकी बेटी हूँ, इस घर को हमें मिलकर संभालना है। इस घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है और इस घर को हम दोनों औरतों को संभालना है। लास्ट में मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि आखिर औलाद न होने पर हमेशा औरतों को ही ताना क्यों दिया जाता है? मर्दों से कोई क्यों कुछ नहीं पूछता, उनको कोई कुछ क्यों नहीं कहता? आखिर औलाद होना तो दोनों तरफ से होता है ना, तो सज़ा और ताने सिर्फ औरतों को ही क्यों सहना पड़ते हैं? क्यों, आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब शायद ही हमें कभी मिल सकता है, क्योंकि हम चाहे जितना जागरूक हो जाएं, बट सोच वही पुरानी है, वही दकियानूसी सोच है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हो सकता है कि मेरी कहानी सुनकर कुछ लोगों की आंखें खुल जाएं, उन्हें अकल आ जाए। और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग अपनी सोच को बदलें, हमेशा एक पहलू पर गौर ना करें, दूसरे पहलू को भी देखें। यकीन माने, अगर आप दूसरे पहलू पर गौर करेंगे तो हमारे घर की बहुएं जिनकी औलाद नहीं है, वो दिमागी मरीज़ का शिकार होने से बच जाएंगी। मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है जो औलाद न होने पर अपना दिमागी संतुलन खो चुकी हैं, उन्हें इस चीज़ का बहुत एहसास करवाया जाता है, ज़्यादातर अपनों के ज़रिए, कि ये तो बांझ है, इसे औलाद नहीं होती। प्लीज़ आप लोग इस तरह की बातें करके दूसरों का दिल छलनी ना करें, उन्हें डिप्रेशन का शिकार होने से बचाएं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।